नमस्कार, मेरा मंच मेरी बात से बेगम मुकाम बोल रही हूँ। कल 1 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए श्री राहुल गांधी जी, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म हिंसा नहीं सिखाता, हिंदू हिंसा नहीं करते, हिंदू नफरत नहीं फैलाते। उन्होंने शिव जी का चित्र सामने रखा और शिव जी का चित्र उन्होंने हाथ में दिखाते हुए कहा कि शिव जी हिंदुओं के प्रमुख आराध्य देव हैं और शिव जी का संदेश यही है, अहिंसा। इसके जवाब में कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बेहद गंभीर विषय है। आज 2 जुलाई 2024 को लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बातों को खड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो बालक बुद्धि है। उन्होंने कहा अब राहुल गांधी जी की बातों को बालक बुद्धि कहते हुए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जनता प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहेगी, राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू हिंसक नहीं है, आप लोग हिंदू नहीं हो क्योंकि आप हिंसा को भड़काते हो, आप लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित करते हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कोई हिंदू धर्म का ठेका नहीं लिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सभी हिंदू हिंसक है, उन्होंने कहा सभी हिंदू जो है वो अहिंसा में यकीन करते हैं। तो ये बात जब मोदी जी की समझ में नहीं आई तो बालक बुद्धि तो मोदी जी की हुई ना। फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया। बड़ी अजीब बात है। प्रधानमंत्री जी जुमलों के सरताज आप हैं, पूरे विश्व में आप जुमलापति के नाम से जाने जाते हैं। झूठ का खून तो आपके मुंह में लगा हुआ है। मैं तो इसके लिए बीजेपी को भी नहीं कहूंगी, इसके लिए बीजेपी को भी हम नहीं कहेंगे, वो कहना भी गलत होगा। बीजेपी के जो और नेता है वो कभी कभी सच बोलते हैं, पर आप तो महा झूठे हैं। आपने तो G20 में भी झूठ बोल दिया था, आपने जीडीपी के बारे में भी झूठ बोल दिया। आप अपने इलेक्शन रैलीज में खूब झूठ बोलते हो। आप कहते हो कि अगर प्रधानमंत्री जी रूबिका लियाकत जी को कहते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री जी एंकर रूबिका लियाकत को कहते हैं अगर मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मुझे संवैधानिक पद पे बने रहने का कोई हक नहीं है, और अगले दिन ये फिर हिंदू मुसलमान कर लेते हैं, पहले भी कर रहे होते हैं। तो झूठ का खून तो प्रधानमंत्री जी आपके मुंह में लगा हुआ है, देश की पूरी जनता जान चुकी है। आप किसको बहका रहे हैं? आप खुद को बहला रहे हैं। लोग अपने बहलने वाले हैं आपके झूठों से। फिर आप क्या कह रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो है वो सजा पर है, उन्होंने ओबीसी का अपमान किया है। आपने तो पूरी भारत माता का अपमान किया है मंगलसूत्र का नाम लेके। सोनिया गांधी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री की, जो एक शहीद की पत्नी है, उनके बारे में आपने क्या क्या कहा है? ये कांग्रेस की कमजोरी है। ये तो आपको तो पता नहीं कितनी सजा होनी चाहिए। फिर आप कहते हैं कि वो एक हेर फेर के चक्कर में बेल पर बहार है। उनकी अपनी पार्टी, उनके अपने भवन, उस पे तो आप, उनके अंदरूनी काम पे आपकी इतनी निगाह है। ये बीजेपी के जो रोजाना कार्यालय बन रहे हैं बड़े बड़े, ये कहां से पैसे आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी अगर आप पे केस लगने लगे, सच्चाई तो ये है, अगर आप पे केस लगने लगे, फिर आप कहते हो वीर सावरकर जी का अपमान करने के लिए उन पे केस लगे हुए। आपने तो पता नहीं नेहरू जी का कितनी बार अपमान किया, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का कितनी बार अपमान किया। तो आप पे तो अगर केस लगने लगे ना इस हिसाब से, जैसे आप तुरंत ही
ही राहुल गांधी जी पे केस ठोकते हो। आप मतलब आपकी पार्टी वाले आपके निर्देशन में, तो अगर इस तरह आप पे केस लगने लगे तो आई एम सॉरी टू से प्रधानमंत्री जी, 7 जन्म तक आप पे केस लगते हैं, इतने केस बन जाएंगे। और एक और बात, देश की जनता को इस बात का सदा मलाल रहेगा कि भारतवर्ष में एक महाझूठा और संसद की मर्यादा को गिराने वाला राहुल गांधी जी ने जो भी कहा कल, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा, उन्होंने सत्ता के अगेंस्ट कहा।